रुको तो बेटा, ये ले देखो। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया माँ। ये दुनिया बहुत खराब है। जिस तरह बहुत की शक्तियों का गलत इस्तेमाल हुआ है बेटा, उसी तरह मेरे भी शत्रु का भी गलत इस्तेमाल हुआ है बेटा। पहले मैं भी एक आजाद जिंदगी जिया करती थी, लेकिन मेरे घमंड ने उल ठाकुर को सबक सिखाने के चक्कर में मैंने एक गलती की, जिसकी वजह से मुझे उम्र भर की कैद मिली है। ओ बेटा, पूरी वीडियो देखना, क्योंकि अंत में जरूर अगर वो ठाकुर के साथ नहीं करती। तुमसे एक विनती है बेटा, ये वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना बेटा ये कहानी कैसी है। जमुना प्रसाद गांव का सबसे गरीब किसान था, लेकिन जमुना प्रसाद के पास जो था वो गांव के किसी भी किसान के पास नहीं था। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या था। जमुना प्रसाद के पास तो उसके पास थी एक बकरी। तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो एक आम बकरी है, इसमें ऐसा क्या खास है। तो इसके अंदर दो ऐसी खासियत थी जो कि किसी और बकरी में नहीं थी। अरे जमुना प्रसाद, क्या हुआ रानी बिटिया, क्यों बुला रही हो? क्या फिर भूख लगी है? नहीं जमुना प्रसाद, तुम आजकल मुझे कुछ बढ़िया पौष्टिक आहार नहीं खिला रहे हो। देखो मैं दिन ब दिन कितनी दुबली होती जा रही हूँ। हाँ मेरी रानी बिटिया, मैं जो कमाता हूँ सब तुम्हारी ही देखभाल में सब खर्च हो जाता है। मैं कुछ समय से तुम्हारा ध्यान नहीं रख पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी पैसा नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कुछ और सामान ले आऊँ। देखो जमुना प्रसाद, अगर तुम मुझे सही से नहीं संभाल सकते तो मुझे किसी अमीर आदमी को बेच के नहीं देते। अरे रानी बिटिया, एक तुम ही तो हो मेरी, तुम्हारे सिवा और कौन है। अरे तुम चिंता मत करो, मैं कल तुम्हारे लिए कुछ न कुछ खाने के लिए ले आऊंगा। दूसरे दिन जमुना प्रसाद अपनी बकरी को ले जा रहा था, तभी रास्ते में ठाकुर साहब मिलते हैं। अरे ठाकुर साहब, मुझे कुछ पैसा चाहिए। अरे क्या हुआ जमुना प्रसाद, तुम्हें क्या आवश्यकता है पैसों की? तुम्हारे परिवार में तो कोई है ही नहीं, तो तुम क्या करोगे पैसों का? अरे ठाकुर साहब, मेरी ये है ना रानी बिटिया, बस इसी के लिए तो चाहिए। ठाकुर साहब, तुम्हें मालूम है कि मैं तो रूखा सूखा खाकर अपना पेट पाल लूंगा, लेकिन मेरी ये रानी बिटिया के लिए ही मुझे धन की आवश्यकता है। मैं तुम्हारे खेतों में काम करके तुम्हें वापस लौटा दूंगा। अरे जमुना प्रसाद, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम एक काम करो, इस बकरी को मेरे पास छोड़ जाओ। मेरे घर में बहुत सा भोजन बच जाता है, जो कि मैं आवारा कुत्तों को डाल देता हूँ। मैं उस भोजन को तुम्हारी बकरी को ही डाल दूंगा। जमुना प्रसाद बहुत ही गुस्सा हो जाता है और बोलता है, ठाकुर साहब, अगर आपको धन नहीं देना तो मत दो, परंतु तुम मेरी रानी बिटिया के बारे में ऐसा तो मत कहो। तभी रानी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, चलो जमुना प्रसाद, इस घमंडी ठाकुर के पास है, इससे अच्छा तो मैं घास फूस ही खा लूंगी। तभी थोड़ी दूर चलने के बाद रानी ने इधर उधर सूंघा और कहा कि अरे जमुना प्रसाद, आओ इस जमीन पर खोदो। अरे रानी बिटिया, क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो? मैंने कहा यहाँ पर खोदो। इस ठाकुर के बच्चे ने मेरे सामने तुम्हारी इतनी इंसल्ट की है, मैंने कहा तुम यहाँ पर खुदाई करो। और जमुना प्रसाद ठाकुर के खेत में खुदाई करता है और उसे 2 सिक्के मिलते हैं सोने के। अरे रानी बिटिया, ये तुमने कैसे किया? ये देखकर ठाकुर चौंक जाता है और सोच में पड़ जाता है कि यह बकरी अगर मैं हासिल कर लूं तो और भी अमीर बन जाऊंगा। ठाकुर गांव के प्रधान को अपने साथ जमुना प्रसाद के घर लेकर पहुंच जाता है और बोलता है, अरे प्रधान साहब, अब आप ही फैसला करें कि इस जमुना प्रसाद ने मेरे खेतों को खराब किया है और उसमें से धन को निकाला है, जो कि मेरी संपत्ति है।
लेकिन वो तो मेरी रानी बिटिया ने ही अपनी नाक की मदद से सुनकर पता लगाया था। और प्रधान साहब, मुझे इस धन की बहुत ही आवश्यकता है। देखो जमुना प्रसाद, मैं तुम्हारे नहीं बल्कि पूरे गांव का प्रधान हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है कि गांव के हर एक आदमी के साथ इंसाफ हो। लेकिन प्रधान जी, आपको तो पता ही है कि पूरे गांव में मेरी एक सबसे गरीब आदमी हूँ और मेरे पास कमाई का कोई भी रोजगार नहीं है। तभी ठाकुर, तो क्या तुम चोरी करोगे या किसी की भी संपत्ति पे कब्जा करोगे? नहीं नहीं, अरे नहीं प्रधान साहब। देखो जमुना प्रसाद, ये तो साबित हो गया कि तुमने ठाकुर साहब के खेतों में से जो भी धन मिला है, उस धन को ठाकुर साहब को वापस करना होगा। ठीक है ना ठाकुर साहब? अरे नहीं ठाकुर साहब, ऐसा नहीं करो। मेरे पास एक बकरी के अलावा कुछ नहीं है। मैं इसके बिना मर जाऊंगा। चाहे तो मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे खेतों में काम करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझसे मेरी बेटी को ना छीनो। अरे जमुना प्रसाद, अब तुमने गलती तो की है, अब भुगतना तो पड़ेगा। अरे तुम कोई और बकरी ले लेना। तभी बकरी जमुना प्रसाद के कान में कुछ बोलती है और ठाकुर साहब के साथ चली जाती है। अरे मेरी रानी बिटिया, देख मैंने तुझे पूरा के पूरा खेत घुमा दिया। चल अब बता दे कि खजाना कहाँ है। मैं पूरे गांव का अमीर आदमी बनने के लिए तैयार हूँ। अरे ठाकुर साहब, क्या है ना कि मेरी नाक खाली पेट काम नहीं करती। मुझे अच्छा अच्छा भोजन खिलाओ। हाँ हाँ बिटिया, जरूर जरूर। अरे मांगी लाल, जाओ मेरी बिटिया के लिए जरा लड्डू पेड़े तो लाओ। और हाँ देखो, असली घी के ही लाना। हाँ 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 ठाकुर साहब, अभी अभी लाता हूँ। तभी मांगी लाल तरह तरह की मिठाइयाँ खाना ले आता है और रानी बकरी को बहुत ही अच्छे तरीके से खिला पिला देता है। ठीक है ठाकुर साहब, आज के लिए काफी है। कल भी सब यही चाहिए। हाँ हाँ बिटिया, तुम्हें रोज ऐसा ही खाना मिलेगा। तो ठीक है, तो मुझे नींद आ रही है। अब मेरे लिए अच्छे नरम बिस्तर का इंतजाम करो। ठाकुर और मांगीलाल बकरी की सेवा में ऐसे लग जाते हैं जैसे कि बहुत ही बड़े ज्ञानी बाबा आ गए हों। दूसरे दिन फिर वही होता है। ये बकरी ठाकुर और उसके नौकर को अच्छा सबक सिखाती है। और ठाकुर, चलो बेटा रानी बिटिया, अब चलते हैं। ठाकुर रानी को अपनी खेतों की तरफ ले जाता है और बोलता है, अब बताओ रानी बिटिया, कहाँ है खजाना? अरे अब बताओ रानी बिटिया, कहाँ है खजाना? अरे ठाकुर साहब, आज मेरी नाक सही से काम नहीं कर रही। देख बकरी की बच्ची, मैं तुझ पर बहुत खर्चा कर चुका हूँ। इतना तो मैंने अपने ऊपर कभी अपनी जिंदगी में नहीं किया। तो तू सीधे सीधे बता दे, नहीं तो मैं कोई दूसरा तरीका अपनाऊंगा। अरे नहीं ठाकुर साहब, मैं अभी पता लगाती हूँ। और कुछ दूर चलने के बाद रानी एक जगह रुक जाती है और बोलती है, ठाकुर साहब यहाँ पर पहले ये बता देती हूँ, मेरी आज नाक सही से काम नहीं कर रही, तो मुझे पूरा यकीन तो नहीं है, पर यहाँ कुछ तो और। अरे हाँ हाँ, मुझे भी यही लगता है, यहीं पर है खजाना। अरे मांगीलाल, खुदाई करो। मांगीलाल और ठाकुर दोनों ही खुदाई में लग जाते हैं और थोड़ी देर तक खोदने के बाद आवाज आती है और थोड़ी देर बाद ठाकुर को एक जहरीले सांप डस लेता है और मांगीलाल भी वहां से भाग जाता है और बकरी अपने मालिक के पास चली जाती है। तो देखा आपने लालच करने का नतीजा।